जो हम यहाँ राखी के त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा पाठ है, पाठ 5। कौन सा पाठ है? पाठ 5। हाँ, और इसका शीर्षक क्या है? राखी का त्यौहार। ठीक है, अभी आपने हाल ही में राखी मनाई है ना? हाँ, बस उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको पता है ना आपने राखी कैसे मनाई थी? कैसे मनाई थी? भाइयों की कलाई पर बहनों ने राखी बांधी, मिठाई खिलाई, नई ड्रेस खरीदी, है ना, नए नए कपड़े पहने। फिर और क्या किया? भाइयों ने बहन को गिफ्ट दिया, उपहार दिया ना। हाँ, तो इन सब बातों के बारे में हम इस पाठ में और भी पढ़ेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं। राखी का त्यौहार। ये क्या है? राखी, बाजार, दुकानें, खूब मिठाई। ये देखो, आज राखी का दिन है। मीना और अमन बहुत खुश है। कौन सा दिन है आज? राखी का, है ना। और मीना और अमन वो दोनों कौन है? भाई बहन है ना, मीना और अमन। तो वो दोनों बहुत खुश है। राखी के त्यौहार के दिन भाई बहन बहुत खुश होते हैं ना, तो मीना और अमन भी बहुत खुश हैं। कल मीना माता जी के साथ बाजार गई थी, है ना। अब राखी के त्यौहार के लिए कोई भी त्यौहार हो तो हम मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। तो इसीलिए मीना भी मार्केट गई थी, बाजार गई थी अपनी माता जी के साथ, है ना। फिर बाजार में राखी की दुकानें खूब सजी हुई थी। अब बताइए, जब कोई त्यौहार आता है तो बाज़ार खूब सजे हुए होते हैं ना। अलग अलग तरह की चीज़ें वहाँ पर होती है, दुकानों में बाहर टंगी हुई होती हैं। जो त्यौहार होता है उस त्यौहार से रिलेटेड सारी चीज़ें बाज़ार में सजी हुई होती है ना। जैसे राखी है तो फिर राखी की दुकानें लगी रहती हैं, मिठाइयों की दुकान रहती हैं, है ना, और कपड़ों की दुकानें रहती है ना। तो इसी तरह से वहाँ बाज़ार भी बहुत सजे हुए थे, है ना। और बहुत भीड़ थी, तो लोग जब खरीदारी करने जाते हैं तो भीड़ रहती है, तो बाज़ार में बहुत भीड़ थी। मीना ने अमन के लिए राखी खरीदी, है ना। अब मीना का भाई है अमन, है ना, तो मीना क्या करेगी? अमन को राखी बांधेगी। तो उसने अमन के लिए राखी खरीदी। माता जी ने मामा जी के लिए राखी खरीदी। अब आपको पता है ना आपकी मम्मी किसको राखी बांधती है? मामा जी को। हाँ, तो मीना की जो माँ है ना, उन्होंने भी अपने भाई के लिए, मतलब मीना के मामा जी के लिए राखी खरीदी, मिठाई भी खरीदी। अब राखी बांधने के बाद क्या करते हैं? बहनें भाई की आरती करती है, फिर मिठाई खिलाती है। तो मिठाई खिलाने के लिए हमें मिठाई खरीदना पड़ती है, तो बाज़ार से माता जी ने मिठाई भी खरीदी, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। आज माता जी ने खीर बनाई। क्या बनाई? जब कोई त्यौहार होता है तो हमारे घर में कुछ अच्छी मीठी चीज़ बनती है ना, है ना। अलग अलग तरह के पकवान बनाते घर में भी। तो यहाँ पर माता जी ने क्या बनाई? खीर बनाई। मीना और अमन सुबह नहाकर तैयार हो गए। और मीना और अमन, जब कोई त्यौहार होता है तो हम क्या करते हैं? बहुत खुश होते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, अच्छे से नहाते हैं, फिर खूब बढ़िया नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं, होते हैं ना। तो मीना और अमन भी सुबह नहाकर तैयार हो गए, ठीक है ना। मामा जी भी आ गए और मीना और अमन के मामा जी भी राखी बंधवाने के लिए उनके घर पर आ गए। मीना ने अमन को राखी बांधी और मिठाई खिलाई, है ना। तो जब राखी बांधते हैं उसके बाद मैंने बताया ना आपको क्या करते हैं? आरती करती है बहनें भाई की और मिठाई खिलाती। तो अमन को मीना ने मिठाई भी खिलाई, ठीक है ना। फिर माता जी ने मामा जी को राखी बांधी और मिठाई खिलाई। फिर वैसे ही माता जी ने भी अपने भाई मतलब मीना के मामा जी को राखी बांधी और उनको मिठाई खिलाई, ठीक है ना। मामा जी ने माता जी को उपहार दिया। उपहार मीन्स गिफ्ट, है ना। तो भाई क्या करते हैं? बहन को क्या देते हैं? गिफ्ट देते, उपहार देते। तो मामा जी ने अमन की माता जी को गिफ्ट दिया, उपहार दिया, है ना। फिर सबने खीर खाई और फिर सबने मिलकर क्या किया? जो माता जी ने खीर बनाई थी ना, वो खीर सबने मिलकर खाई, है ना।
अब आप ये वाला पाठ पढ़ेंगे और अच्छे से उसको सारी जो चीज़ें हैं ना इसमें वो याद करेंगे। मैं आगे भी आपको शब्दार्थ समझाती हूँ। देखिए ये लिखा है शब्दार्थ। राखी, एक पवित्र धागा जो बहन अपने भाई को सावन महीने की पूर्णिमा के दिन उसकी कलाई पर बांधती है ना। राखी कब मनाते हैं? श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन। तो श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन जो कलाई पर जो बहनें भाई की कलाई पर जो धागा बांधती है ना, तो उसको कहते हैं रक्षाबंधन या राखी, और उस धागे को कहते हैं ना। ठीक है। फिर क्या है? उपहार। उपहार मीन्स भेंट, गिफ्ट, है ना। फिर खूब मीन्स बहुत, खूब सारी मतलब बहुत सारी। त्योहार, त्योहार मीन्स उत्सव, फेस्टिवल, है ना। अलग अलग त्यौहार हम मनाते हैं, अलग अलग फेस्टिवल। खीर, खीर को और क्या कहते हैं? पायसम भी कहा जाता है। ठीक है। भीड़, भीड़ मीन्स बहुत लोग एक साथ जहाँ पर रहते हैं उसको कहते हैं भीड़, क्राउड। ठीक है ना। अब ये देखिए ये सही उत्तर है ना। पाठ में किस त्योहार की बात आई है? कौन सा त्योहार है यहाँ पर जिसके बारे में हमने पढ़ा है ना। किस त्योहार के बारे में पढ़ा है? दिवाली, होली या राखी? तो हमने राखी के बारे में पढ़ा है, तो हम यहाँ पर राखी पर टिक करेंगे। फिर मीना और उसकी माताजी बाज़ार क्यों गए थे? फल लेने, राखी और मिठाई लेने या सब्जी लेने? किस लिए गए थे? हाँ, राखी और मिठाई लेने। फिर राखी के दिन माताजी ने क्या बनाया था? खीर, बर्फ़ी या लड्डू? क्या बनाया था? हाँ, वेरी गुड, खीर बनाई थी, है ना। अब हाँ या नहीं में बताओ, है ना। जो सही है उसके लिए हाँ, गलत है उसके लिए नहीं। तो मीना अमन की बहन है, बताओ जल्दी से। मीना अमन की बहन है कि नहीं? हाँ है ना, तो हम लिखेंगे हाँ। मीना अपने मामा जी के साथ बाज़ार गई। मीना मामा जी के साथ गई थी क्या बाज़ार? नहीं, हाँ वो तो अपनी माता जी के साथ गई थी। मीना ने अमन को राखी बांधी। हाँ, क्योंकि मीना का भाई है अमन, तो मीना ने अमन को राखी बांधी। मीना, हाँ, फिर माता जी ने मामा जी को उपहार दिया। तो माता जी ने उपहार दिया था क्या? नहीं, मामा जी ने माता जी को दिया था। भाई बहन को उपहार देता है ना, तो यहाँ पर ये आएगा नहीं। फिर मामा जी माता जी के भाई हैं। हाँ, मामा जी माता जी के भाई हैं, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। माता जी ने बाज़ार से क्या क्या खरीदा? क्या क्या खरीदा था? हाँ, राखी और क्या खरीदा था? मिठाई, है ना। फिर मीना ने किसको राखी बांधी? अमन को राखी बांधी थी, है ना, तो मीना ने अमन को राखी बांधी। मामा जी ने माता जी को क्या दिया था? मामा जी ने माता जी को उपहार दिया था, है ना। अभी ये देखो यहाँ कुछ शब्द हैं, माता जी, भीड़, खीर, राखी, उनको चूज़ करके हमको इसमें लिखना रहेगा। ठीक है। बाज़ार में की दुकानें सजी हुई थी। किसकी दुकानें सजी हुई थी? हाँ, किसकी? राखी की। बाज़ार में बहुत थी, क्या थी? भीड़। फिर आज ने खीर बनाई, किसने बनाई थी? माता जी ने, तो क्या लिखेंगे? माता जी ने। फिर सबने मिलकर खाई, क्या खाई? खीर। ठीक है ना, वेरी गुड। अब आप ये पूरा चैप्टर रीड करेंगे और अच्छे से उसको लर्न भी करेंगे, है ना। मैं आपको रिटर्न वर्क भी दूंगी। ओके।